यू आर ओनली कन्फाइंड बाय द वॉल्स यू बिल्ड योर सेल्फ। आप सिर्फ अपने ही द्वारा बनाए गए लिमिटों के कारण रुके हुए हैं। तो आप ऐसा सोचना छोड़ दीजिए कि कोई चीज़ आपके लिए बहुत टफ है, आप उसे नहीं कर सकते हैं। अपने आप पे भरोसा रखिए और अपनी जो लिमिट है उसको और ज़्यादा बढ़ाइए। तो सबसे पहले देखते हैं कल का कुछ रिवीजन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर ने सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया है। आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक के छठे राउंड टेबल में एस जयशंकर जी ने भाग लिया। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत 57वें स्थान पर रहा। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के सीईओ के रूप में रितेश शुक्ल को नियुक्त किया गया है। कैथ रोवली ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। फ्रांसिस्को एसुए को इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया चीन का मुकाबला करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलता पहल शुरू करेंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने 2011 से 36 की अवधि के लिए जनसंख्या अनुमानों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 21 अगस्त को मनाया गया आतंकवाद पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संतोष गंगवार ने लेबर ब्यूरो का आधिकारिक लोगो लॉन्च किया है। यस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा शुरू की है। ईरान ने स्थायी स्तर पर निर्मित सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सोलेमानी और क्रूज मिसाइल शहीद अबू महदी का अनावरण किया है। लक्ष्मी विलास बैंक ने संपर्क रहित तत्काल बचत खाता खोलने के लिए लक्ष्मी डिजिको नाम की सुविधा शुरू की है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर द कोरोना फाइटर्स नाम से एक गेम लॉन्च किया है। तो आइए अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है नए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, क्योंकि पहले इस पद पे थे अशोक लवासा जी, जिन्होंने अभी हाल ही में रेजिग्नेशन दिया है और उनकी नियुक्ति हो गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक में। इसके अलावा जो राजेश कुमार हैं, ये अभी हाल ही में मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी बने हैं। और जो राकेश अस्थाना हैं, ये भी हाल ही में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटीज़ फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल बने हैं। और जो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, इनको अभी हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन के पद पे नियुक्त किया गया है। और इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है या वो अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं। तो जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं वो नियुक्त करते हैं इलेक्शन कमिश्नर को, और प्रेसिडेंट को ही इलेक्शन कमिश्नर अपना इस्तीफ़ा भी देते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन होता है यानी निर्वाचन आयोग, तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी हाल में सुनील अरोरा जी हैं, जो कि देश के 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और इसके अलावा जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो अभी एक तो राजीव कुमार जी नियुक्त हुए हैं अशोक लवासा जी की जगह, और दूसरे हैं सुशील चंद्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप 2020। विश्व स्नूकर चैम्पियनशिप 2020 किसने जीती है। तो अभी हाल ही में रोनी ओ सुलिवान ने जीती है 2020 की विश्व स्नूकर चैम्पियनशिप। तो 2020 का वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जो था वो इंग्लैंड के शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में ऑर्गेनाइज कराया गया था और ये चला 31 जुलाई 2020 से 16 अगस्त 2020 तक। और फाइनल में रोनी ओ सुलिवान ने इंग्लैंड के कायरन विल्सन को 18 पॉइंट से शिकस्त दे दी और जीत लिया इस साल का वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन द्वारा, और उनके साथ में वर्ल्ड स्नूकर टूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्ट फिल्म हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज इन ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अलॉन्ग विथ एनएफडीसी। एनएफडीसी के साथ मिलकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में किस लघु फिल्म ने प्रथम पुरस्कार जीता है। तो अभी हाल ही में एमआई नाम की एक शॉर्ट फिल्म है जिन्होंने जीता है, जो एक ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ एनएफडीसी द्वारा। और दूसरे नंबर पे रही अब इंडिया बनेगा भारत, और तीसरे नंबर पे रही 10 रुपीज़। तो जो फर्स्ट नंबर पे रही शॉर्ट फिल्म एमआई के डायरेक्टर थे अभिजीत पॉल, और इन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला है जिसका जो कैश अवार्ड था वो था 1 लाख रुपए।
और जो सेकंड प्राइज़ जीता अब इंडिया बनेगा भारत, इसके डायरेक्टर थे देबोजो संजीव और इसका जो प्राइस था वो था 50,000 रुपये। और जो थर्ड प्लेस पे रही शॉर्ट फिल्म 10 रुपीज़, इसके डायरेक्टर थे युवराज गोकुल और इसने जीता है प्राइस 25,000 का। और इस इवेंट के लिए थीम अनाउंस की गई थी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, साथ ही NFDC जो कि है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन दोनों के द्वारा ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था। और इसके लिए थीम डिसाइड की गई थी जो पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति के आसपास की कोई थीम जिसमें कि आत्मनिर्भरता भी दिखाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू मॉनिटर प्लांटेशन अलोंग नेशनल हाईवेज। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण की निगरानी के लिए NHAI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अभी हाल ही में NHAI ने हरित पथ नाम से एक ऐप लॉन्च किया है जो कि जो हाईवेज़ हैं उसके साइड में जो प्लांटेशन ड्राइव होगी उस पर निगरानी रखी जाएगी उस ऐप के द्वारा। तो जो नेशनल हाईवेज़ होते हैं उनके साइड में अलग अलग प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स के द्वारा प्लांटेशन किया जाएगा यानी वृक्षारोपण किया जाएगा और वहाँ पे जो वृक्ष लगाए जाएंगे उनको जियो टैग किया जाएगा। और इस ऐप के द्वारा अभी लगभग 7800 प्लांट्स को जियो टैग किया जा चुका है। जियो टैग का मतलब होता है जैसे प्लांट को जियो टैग किया मतलब उसकी जो पूरी प्रोग्रेस है वो सब कुछ फ़ोटो के द्वारा एक सर्वर पे यानी जो ऐप का सर्वर होगा वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स सेव रहेंगी। और ये जो ऐप है ये मॉनिटर करेगा जो भी प्लांट्स लगाए गए हैं उनकी ग्रोथ और किस लोकेशन पे लगाए गए हैं, उनकी स्पीसीज़ यानी किस स्पीसीज़ के प्लांट्स हैं, तो इस टाइप के जो डिटेल्स हैं ये सब कुछ ट्रैक करेगा ये एप्लीकेशन। और प्लांट्स की ग्रोथ ट्रैक करने के लिए यानी उन्हें जियो टैग करने के लिए जो फ़ोटोग्राफ है प्लांट्स की, ओके, हर 3 महीने में प्लांट्स की फ़ोटोग्राफ ली जाएगी और उस एप्लीकेशन में अपलोड किया जाएगा। और इस ऐप को लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने। और NHAI द्वारा इस ऐप के लॉन्च के साथ साथ ही एक नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइव भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हरित भारत संकल्प। और इसे लॉन्च किया गया है जो NHAI है यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके देश की सेवा में 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे लॉन्च किया गया है। और इस दौरान 25 दिनों के अंदर 25 लाख प्लांटेशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइंड न्यू कल्चरल एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। भारत ने किस देश के साथ आदान प्रदान को मजबूत करने के लिए नए सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में इंडिया ने इसराइल के साथ एक नया कल्चरल एग्रीमेंट साइन किया है। तो इस एग्रीमेंट को साइन किया है जो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं गाबी अस्केनाजी ने, और भारत के जो एम्बेसडर हैं इसराइल में वो हैं संजीव सिंगला जी और गाबी अस्केनाजी ने मिलकर ये एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो दोनों देश हैं इंडिया और इसराइल, तो दोनों के बीच जो रिलेशन है उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके अलावा जो यूथ हैं दोनों देश में, तो दोनों ही देशों के हिस्ट्री और कल्चर के बारे में अवेयरनेस फैलाया जाएगा। तो इसराइल की बात करें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट हैं रूवेन रूवी रिवलिन, कैपिटल है यरूशलेम और करेंसी है इसराइली शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अनवील्ड नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 टू 2025। वित्तीय शिक्षा 2020 से 2025 के लिए राष्ट्रीय रणनीति का अनावरण किसने किया है? तभी हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनवील किया है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 टू 2025 का। तो ये सेकंड नेशनल स्ट्रेटजी है। इसके पहले जो फर्स्ट NSFE थी यानी कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, ये लॉन्च हुई थी 2013 में, ओके, वो चली थी 2013 से 2018 तक और अब लॉन्च की गई है 2020 में। तो ये अगले आने वाले 5 सालों तक चलेगी, 2020 से 2025 तक। और इस स्ट्रैटेजी का काम क्या है, जो भारत है, भारत को एम्पावर करना और उसको फाइनेंशियली अवेयर रखना। तो इस नेशनल स्ट्रेटजी में 5 कोर एक्शन अप्रोच अपनाया गया है जिसमें कि 5C को हाईलाइट किया गया है जो कि है कैपेसिटी, कंटेंट, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी और कोलैबोरेशन। जो कंटेंट है उसका मतलब होता है जो स्कूल्स होते हैं तो वहाँ का जो कैरिकुलम होता है तो उस कैरिकुलम के लिए यूज़ किया गया है कंटेंट। इसके अलावा जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी यूज़ किया गया है जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनकी कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन और कम्युनिटी यूज़ किया गया है तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का यूज़ करके जो फाइनेंशियल लिटरेसी है यानी कि वित्तीय शिक्षा, उसके लिए कम्युनिटी लेड मॉडल तैयार करना। और लास्ट है कोलैबोरेशन यूज़ किया गया है जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं और फर्म्स हैं तो उनके बीच पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना। तो RBI की बात करें, फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
और ये इंडिया के बैंकों का बैंक है, यानी बैंकों का गवर्निंग बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका फॉर्मेशन हुआ 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। तो फिलहाल अभी एक पद खाली है, और जो बाकी के 3 हैं वो हैं विभू प्रसाद कानूनगो जी, महेश कुमार जैन जी और माइकल देवव्रता पत्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज चेयरमैन ऑफ फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया साउथ रीजन। फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया साउथ रीजन के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो अभी हाल ही में किशोर रुंगटा जी ने पदभार संभाला है फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया साउथ रीजन के चेयरमैन का। इसके अलावा जो सोमा मंडल हैं, सोमा मंडल को अभी हाल ही में सेल के अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया है, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो सुब्रमण्यन शर्मा जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में L&T के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी ईडी के तौर पे नियुक्त किया गया है। और जो सुमित देव हैं, सुमित देव को अभी हाल ही में NMDC के CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज साइंड एग्रीमेंट विथ इसराइल फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। जल संसाधन प्रबंधन के लिए किस राज्य ने इसराइल के साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसराइल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, वहाँ पे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने इसराइल के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का रीजन है, बुंदेलखंड रीजन पे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट शुरू किया जाएगा। तो इस प्लान ऑफ कॉरपोरेशन को शुरू में अभी 2 साल के लिए साइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट को आगे फ्यूचर में एक्सटेंड भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गवर्नर के तौर पे भी नियुक्त किया गया है, और कैपिटल है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड ट्राईफूड प्रोजेक्ट ऑफ ट्राईफेड इन रायगढ़। रायगढ़ में ट्राईफेड के ट्राईफूड परियोजना किसने शुरू की है। अभी हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स के अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया है ट्राईफूड प्रोजेक्ट ऑफ ट्राईफेड। तो इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र के रायगढ़ के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पे भी लॉन्च किया गया है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ यानी कि MOFPI, इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राईफेड के द्वारा। और इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो ट्राइबल्स होते हैं यानी कि जो जनजातियाँ हैं इन 2 जगह पे, तो उनके लिए 2 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट्स डेवलप किए जाएंगे, ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी इनकम को और बढ़ाया जा सके। तो जो फॉरेस्ट के लोकल चीज़ें होती हैं, जो फॉरेस्ट से वो कलेक्ट करते हैं जो भी चीज़ें, तो उन चीज़ों का यूटिलाइज़ करेंगे वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट में, और इससे उनकी जो इनकम है उस पर भी इजाफा हो सकता है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ भी एक एग्रीमेंट पर साइन किया है, जिसके तहत जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है यानी NRLM, तो इसके अंदर पे जो ट्राइबल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, तो इनका डेवलपमेंट कराया जाएगा और उनको प्रमोट किया जाएगा। उसके अलावा उनके जीवन यापन के लिए और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक बिकम्स फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया टू लॉन्च ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। कौन सा बैंक कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विदेशी बैंक बन गया है। तभी हाल ही में HSBC यानी कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड बना है भारत का पहला विदेशी बैंक, जिन्होंने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली लॉन्च किया गया है कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए, ताकि वो जो रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और जो पॉल्यूशन प्रिवेंशन टाइप के इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू कर सकें, और उसके लिए फाइनेंस किया जाएगा। और जो HSBC इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरसेप्टर बोट हैज़ बिन लॉन्च्ड इनटू द सर्विसेज ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड बाय डॉक्टर हिरल पटेल। डॉक्टर हिरल पटेल ने किस इंटरसेप्टर नाव को भारतीय तटरक्षक बल की सेवा में लॉन्च किया है। तभी हाल ही में ICGS-C 454 को लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड की सर्विस पे, और इसे लॉन्च किया है डॉक्टर हिरल पटेल ने। तो इस इंटरसेप्टर बोट यानी कि ICGS-C 54 की जो लंबाई है
वो है 27 मीटर की, और इसे बनाया गया है लार्सन एंड टोब्रो यानी कि LNT के द्वारा। और इस बोट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 45 नॉटिकल माइल्स यानी कि लगभग 83 किलोमीटर पर आवर की। और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इन्होंने LNT को 54 इंटरसेप्टर बोट्स का ऑर्डर दिया था, जिसमें कि LNT ने अभी तक 51 हैंडओवर कर दिए हैं। और जो ये ICGS है, इस ICGS का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया में, और यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं कृष्णास्वामी नटराजन। और जो लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और यहाँ के MD एंड CEO हैं SN सुब्रमण्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ऑफर गवर्नमेंट जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ NRA स्कोर। NRA स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी देने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन जाएगा? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए गवर्नमेंट ने हाल ही में NRA की स्थापना को मंजूरी दे दी है, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो मध्य प्रदेश है वो पहला स्टेट बनेगा जो कि NRA के स्कोर के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कराएगा। और NRA के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता ही दिया है कि जो SSC, IBPS यानी बैंकिंग और रेलवेज़ के इन तीनों के जो ग्रुप B और C के जो पोस्ट आते हैं, तो इनके लिए अलग अलग अब एग्ज़ाम नहीं होंगे। तीनों का जो प्री है कंबाइन कर दिया गया है, एक कॉमन एग्ज़ाम होगा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसी के मार्क्स के आधार पे आप अगले फेज़ पे जा सकते हैं। जैसे SSC का टायर 2 टायर 3 हो गया, IBPS का मेंस हो गया, RRB का मेंस हो गया। ओके, तो प्री तीनों का कॉमन हो चुका है, और इसके जो स्कोर हैं ये 3 साल तक वैलिड रहेंगे। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ओके, मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको बताया कि आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में, और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। तो ये मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है IBM कोलैबोरेट्स विथ NSDC टू ऑफर फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर स्किल डेवलपमेंट। IBM ने कौशल विकास के लिए मुफ्त डिजिटल शिक्षा मंच की पेशकश करने के लिए NSDC के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट इज चेतन भगत ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड वन अरेंज्ड मर्डर। चेतन भगत ने वन अरेंज्ड मर्डर नाम की किताब लिखी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ एंड झारखंड हैव टॉप्ड द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर लगातार चौथे साल सबसे स्वच्छ शहर बन के उभरा है, उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और स्टेट्स की बात करें तो 100 से अधिक ULV कैटेगरी में छत्तीसगढ़ टॉप पे रहा है, और 100 से कम ULV की कैटेगरी में झारखंड ने टॉप किया है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हैज़ एक्सटेंडेड द अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम अटल बीमित कल्याण योजना टिल जून 2021। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बेरोजगारी स्कीम अटल बीमित कल्याण योजना को जून 2021 तक बढ़ा दिया है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था, विच स्टेट विल होस्ट द इंडियन सुपर लीग सीजन 2020-21। इंडियन सुपर लीग सीजन 2020-21 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो गोवा करेगा इस साल के इंडियन सुपर लीग की मेज़बानी। और जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।